ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोऽवनि मंगलं कुन्दकुन्दादिविजयं धर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् तर्जिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडमणिमो केवलिः भणिनम्। हाँ, शीर्ष से मैसार्जी ग्रंथ निर्जल अधिकार चल रहा है इसके अंदर। अभी हमारा कलश हुआ है, कलश नंबर 137 पूरा हो गया इसके अंदर, है ना। इसमें कहा गया था कि जिसने अपने आप समझ लिया समदृष्टि हैं और गर्व हो गया, मान हो गया, ऐसे जीव भी कौन है? ऐसे जीव मिथ्या दृष्टि हैं। सम्यक दर्शन होने पर मान नहीं होता, मान खंडित होता है, मान खत्म हो जाता है। सम्यक दर्शन में झुक जाता है। जैसे आम का पेड़ हो, आम का पेड़ आम से भरा हुआ झुकता है कि तनता है? हाँ, ऐसे ही इसके अंदर जो है ये समदृष्टि जो अकड़ता नहीं है, मैं तो समदृष्टि हूँ जी, ये सब मिथ्या दृष्टि हैं, ऐसा अकड़ नहीं आती उसके अंदर। उसके अंदर तो विनय, वात्सल्य, मार्दव ये गुण पकड़ जाते हैं उसके अंदर। वो तो झुक जाता है बहुत ज़्यादा भैया। जब उसके अंदर फल लगते हैं तो पहचान है, आपको पता होगा। आंधी आती है ना, तूफान आता है, खड़ा पेड़ गिर जाता है, ठीक है। भारी पेड़ होता है ना, आम वगैरह गिरते नहीं आराम से। क्यों? क्योंकि फलों से लदे हुए होते हैं, इसलिए नहीं गिरते। उनके ऊपर वजन होता है फलों का, है। ऐसे इसके ऊपर फलों का वजन है। कौन से फल हैं? समय दर्शन ज्ञान चारित्र के फल हैं इसके वृक्ष के ऊपर, तो आराम से वृक्ष से गिरता नहीं है। अभी अपने को समय दृष्टि मार करके दुनिया का ये मिथ्या दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है, किसी को ज्ञान नहीं है, तो ऐसा सबको मिथ्या दृष्टि देखता है। जीव तो देखे नहीं, मिथ्या दृष्टि देखे। सुनो ध्यान से, सम्य दृष्टि होने का मतलब सब जीव दिखाई दें। सम्य दृष्टि का मतलब सब जीव दिखें। ये मिथ्या दृष्टि हैं, सम्य दृष्टि हैं, ये ऐसे हैं, ऐसा भेद ही खत्म हो जाए, वहाँ पर कहता हूँ सम्य दृष्टि है ना। देखो पढ़ते हैं इसकी गाथा, क्या कहते हैं। थोड़ा तेज चलना है इसके अंदर, है ना। अब पूछता है कि रागी जीव सम्य दृष्टि क्यों नहीं होता। उसका उत्तर कहते हैं, कोई जीव को राग है और सम्य दृष्टि नहीं हो जाए। राग का मतलब बताया था यहाँ पर मिथ्यात् सहित राग, अनंतानुबंधी का राग। राग चारित्र मोहनी क्रम की पकड़ती है ना, तो चारित्र मोहनी के 4 भेद हैं। अनंतानुबंधी है, प्रत्याख्यान और संयोजन। तो यहाँ जो राग की बात है वो अनंतानुबंधी राग की बात है, क्योंकि अनंतानुबंधी राग जो है वो मिथ्यात् सहित ही होता है, बिना मिथ्यात् का अनंतानुबंधी राग होता ही नहीं है। और जब मिथ्या चला जाता है तो अनंतानुबंधी राग जो है उसके साथ में खुद ही चला जाता है। तो अनंतानुबंधी राग को राग में गिना है, बाकी जो राग बाकी बचे 3 राग उनको राग की कैटेगरी में नहीं रखा। वो हल्के राग हैं, उनको राग की कैटेगरी में कहते नहीं। एक कोई जीव उस राग के प्रति सुचंद हो जाए और सोचे कि भैया मेरा तो राग पूरा खत्म हो गया, उस राग को राग में गिने ही नहीं, तो कहता है फिर वो मिथ्या दृष्टि जीव है। अब पूछता है कि जीव समष्टि क्यों नहीं होता। उसका उत्तर कहते हैं, गाथा नंबर 201 202। परमाणुमित्ययं पिहुरागादीनं तु विद्यते जस्य णविशो जाणदीयपाणयं तु सव आगम धरोवि अपाणमयाणन्तो अणपयं चाविशोऽयाणन्तो कैहो दिशं दिट्ठी जीवा जीवे अयाणन्तो। हरि गीत पढ़ लेते हैं इसका। अणुमातृभीराग
आदि का सद्भाव है जिस जीव को, वो सर्व आगम धर भले ही जानता नहीं आत्म को, नहीं जानता जह आत्म को, अनात्म भी नहीं जानता। वो क्योंकि होए सुदृष्टि जो जीव अजीव को नहीं जानता। गाथा गाथा नंबर 201 वास्तव में निश्चय से, वास्तव में बात तो ये है निश्चय से, वास्तविक बात जी जीव के यस्य माने जी जीव के परमाणु मात्र लेश मात्र भी रागाधिक वर्तता है, अनंतानुबंधी वाला राग, इसलिए टोड़ा में लिखा कि इस परमाणु का अंश मात्र बुरा है। बैरी ये मिथ्या जो है ना, इसका अंश भी बुरा है, क्योंकि अंश है तो वंश है। कैंसर का कीटाणु है तो कैंसर कितना है, थोड़ा बहुत या पूरा है? हाँ, कोरोना के कीटाणु आ गया, एक कीटाणु तो आया बस, एक कीटाणु आया बस, गर्दन में फंस गया आगे करके, तो कोरोना आ गया, मौत आ गई, क्या आगे नहीं आ गया पूरा कोरोना। ऐसे ही लिखा मिथ्यात बैरी का अंश भी बुरा है। और मिथ्यात बैरी का अंश भी क्या है कि जो इसको मिथ्यात को उपाधि जानता है, राग को उपाधि जान लेता है, वो जो राग में बढ़ता है वो महाघात जीव का करता है। जीव का महाबैरी है मिथ्यात। ये मिथ्यात जीव को बहुत मारता है भैया। अज्ञान बुद्धि बहुत दुखदायी है, मोह में उपजती है। ये परमाणु मात्र भी थोड़ा सा भी लेश मात्र भी रागादिक में वर्तता है? से वह जीव सर्व आगम धरे, भले ही सर्व आगम का धारी हो, समस्त आगम उसने पढ़ लिए हों, सारे आगम पढ़ लिए हैं, और इसने ये मान लिया कि देखो मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैंने सारे शास्त्र पढ़े हैं, मैं त्यागी हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सम्यदृष्टि हूँ। ऐसे मान से सिर उठाया है जिसने, ऐसे मान से मुंह फुलाया है जिसने, वो जीव क्या है? वो जो मिथ्या दृष्टि है। एक होता है ज्ञान, एक होता है मान। ज्ञान होने पर मान का भाव होता है, और मान होने पर ज्ञान रह नहीं सकता। दोनों की बैर है दोनों आपस में। भले ही वो सर्वागम पढ़ ले, तथापि फिर भी आत्मानाम तू आत्मा को न अपि जानाती, नहीं जानता, च और अनात्मानम आत्मानम आत्मा को भी न जानता हुआ, वह से अनात्मानम अपि अनात्मा को भी पर को भी नहीं जानता है। वो पर को भी नहीं जानता। एक बच्चे को मौसमी लेने भेजा आपने बाजार में, वो संतरा ले आया है, नींबू लेने भेजा और संतरा उठा लाया वो। तो बताओ नींबू का ज्ञान है कि संतरा ज्ञान है? कि जिसे नींबू का ज्ञान नहीं है उसे कोई ज्ञान नहीं है। और संतरा ले आया नींबू यहाँ पर, ना नींबू का ज्ञान है ना संतरा ज्ञान है उसको। आत्मा के नाम पर कुछ उठा लेता है। अनादि काली कोटियाँ पड़ी हुई है मोह के वशीभूत होकर कि आत्मा के नाम पर कुछ भी उठाता है। चमक आ जाएगी, ऐसा हो जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा। कुछ करने का नाम धर्म समझता है, कुछ करने का नाम धर्म समझता है। किसको प्राप्त करना है? श्रद्धा के लक्षण चेक करो आप, श्रद्धा कैसे काम करती है। जी हाँ, श्रद्धा हो जाती है फिर उसमें गैप नहीं जाता, बिल्कुल भी श्रद्धा खंड होती है, सदा काल स्वीकार करती है, बार बार सोचने जो पड़ती है उसके अंदर, जहाँ श्रद्धा भी फैल जाती है हैं। और श्रद्धा तेरे शरीर के अंदर फैली है, देह के अंदर फैली है, भोगों में फैली है, तो दिन रात तेरा उपयोग वहीं काम करता है। जब श्रद्धा अपने स्वरूप में काम करती है तो फिर ज़्यादा सोचने चाहने की जरूरत नहीं पड़ती। भेद विज्ञान पहले पहले का है, बात का नहीं है। इस प्रकार जो जीव और अजीव को नहीं जानता, अजानन नहीं जान, वह सम्य दृष्टि कथम भवती, कैसे हो सकता है? इसमें सिद्धांत दे दिया कि जो जीव अजीव को नहीं जानता वो सम्य दृष्टि नहीं हो सकता। यानी सम्य दृष्टि होने के लिए जीव अजीव को जानना जरूरी है। अरे पूछो किसे कि भैया जो स्वाध्याय करने वाले हों हैं सब पूछो उनसे कि भाई जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं, जीव के कितने भेद हैं, अजीव के कितने भेद हैं, कितने परदेशी हैं। कारण योग के अंदर ज्ञान कराते हैं ना,
तो पूछो तो पता लगा 90% 9% तो वैसे बाहर हो जाएंगे, ज्ञान ही नहीं होगा कि जीव किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं। तिरंज का जीव भी समष्टि होता है ना, और नारकी जीव मिथ्यादृष्टि समष्टि होता है, तो उसको भी ये पता लगता है मैं जीव और मुझे छोड़कर बाकी सब अजीब। बाकी जितने अन्य जीव है ना, जितने अन्य पत्नी का जीव है, बच्चे जो भी जीव भी हैं, वो जीव भी मेरी अपेक्षा जीव, वो अपनी अपेक्षा जीव पूरे हैं। लेकिन मेरा कार्य नहीं सकता, इसलिए क्या है, मेरी अपेक्षा से मैं अजीब ही हैं। टीका क्या कह रहे हैं इसके अंदर? ठीक, जिसके रागाधिक अज्ञान में भावों के, रागाधिक शब्द लगाया अज्ञान में शब्द, अज्ञान है मतलब मोह वाला ज्ञान, यहाँ पर यहाँ कम वाला ज्ञान, अज्ञान नहीं, यहाँ मोह वाला ज्ञान है। राग भी है, रागाधिक में राग द्वेष मोह अज्ञान सब हैं भाव में, लेश मात्र का स्वभाव है, थोड़ा सा भी है। पेड़ सूख गया पूरा है, पतझड़ लगी, पूरा पेड़ सूखा, वो जड़ नीचे है, पेड़ कितना है, पेड़ खत्म हो गया क्या, बिल्कुल सूखा पड़ा, कुछ नहीं है उसके ऊपर, पत्ता भी नहीं है एक भी। पेड़ जिंदा है कि मर गया? लेश मात्र के सद्भाव भले ही शुद्ध केवली जैसा हो, है शुद्ध के लिए ऐसा हो मतलब द्वाशंक का धारी हो, द्वाशंक पढ़ लिए हो, हालांकि द्वाशंक का ज्ञान होता नहीं मिथ्यादृष्टि को। मैक्सिमम कितना ज्ञान हो सकता है मिथ्यादृष्टि को? कितना ज्ञान हो सकता है मेरी मिथ्यादृष्टि को? बताओ जी, मिथ्यादृष्टि को मैक्सिमम कितना ज्ञान हो सकता है, और मैक्सिमम कौन से स्वर में आ सकता है? द्वादशांग में कितना ज्ञान हो जाता है उसको मैक्सिमम से? ऊपर नौवें ग्रेड पे चला जाता है। हाँ, और ज्ञान कितना जाता है? ज्ञान उसको बोलो। हाँ, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, 11 अंग 9 पूर्व पढ़ ले और द्रव्यलिंग धारण कर ले और मुनि बन जाए, और ऐसा मुनि बन जाए कि उसकी खाल उतार दो और उसमें मिर्चे भर दो तो भी आंख का कोई इतना मंद कसाई भी हो जाए, और 9वें ग्रेवे 16 सौ से ऊपर ग्रेवे आते हैं, 9वें ग्रेवे तक पहुंच जाए, उसकी मैक्सिमम सीमा है इतनी। इससे आगे चाहे तो वो आगे की सीमा सम्यक दृष्टि की, उससे आगे वो नहीं जा सकता। लेकिन मैक्सिमम अगर मिथ्या दृष्टि पे चला जाए तो कहाँ तक चला जा सकता है? 11 अंग 9 पूर्व तक, 9वें ग्रेवे तक। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे उपजायो। समझ रहे हैं आप आत्मज्ञान की कीमत कितनी है? एक आत्मज्ञान के बिना सारा ज्ञान ठेंगे के बराबर है, और एक आत्मज्ञान हो जाए तो थोड़ा सा ज्ञान कार्यकारी है। ये उद्यम बार अनंत किए तदपि निज हाथ हजू ना परियो। मिथ्यात का अंश बैरी बैठा है तो कषाय तो बहुत मंद पड़ेगी, इतनी मंद कषाई हो गया कि दुनिया वाले जय जयकार कर दें, कहना इतना मंद कषाई जीव दुनिया में हो नहीं सकता जितना मंद कषाई जीव ये है। और ये अपने मंद कषाई मान ले, और पता मिथ्यात का अंश अगर बैठा है तो अंश का पूरा वंश बैठा है उसका, पूरी पूरी सब परंपरा बैठी हुई है उसकी मिथ्यात की। राग आदि अज्ञान भाव का लेश मात्र हो तथापि वह भले शुद्ध केवली ऐसा हो, शुद्ध केवली ऐसा हो मैंने उसका ज्ञान जो है इतना परिपक्व हो जाए, या शुद्ध केवली नहीं कह रहे, शुद्ध केवली ऐसा मतलब बहुत ज्ञान हो जाए उसको, इसलिए तथापि फिर भी वह ज्ञान में भावों के अभाव के कारण आत्मा को नहीं जानता। आत्मा को जान लिया उसने, इतना पढ़ लिया शास्त्र, आत्मा नहीं आया था क्या? इतने द्वाशांग के भेद हैं, द्वाशांग के इतने भेद हैं, पूर्व के उसके सब भेद हैं, तो उसमें क्या आत्मा नहीं शब्द नहीं आया था क्या उसके अंदर? आत्मा नहीं जानता क्या वो? बड़े पंडित ले रहे थे कल, कह रहे थे कि भूगोल का नक्शा पूरा पता कर लिया, अमेरिका कहाँ, ये कहाँ, रूसिया कहाँ, फलाना कहाँ, और सबकी गलियाँ चेक कर ली, सबके बना लिए, और अपने घर का एड्रेस पता नहीं है। दुनिया का नक्शा पूरा बना लिया और अपने घर का रास्ता नहीं पता कि मेरा घर का रास्ता कौन सा है। ऐसे ये सर्व आगम पढ़ लिया, लेकिन आत्मा नहीं जानता। आत्मा पढ़ तो लिया लेकिन आत्मा जानता नहीं, तो जानने का शब्द निकालना पड़ेगा। जानने का मतलब क्या है यहाँ पर? जानता तो है लेकिन मात्र जानना नहीं, अनुभूति के साथ जानना, मैं पने से जानना, अहम पने से जानना। और जो आत्मा को नहीं जानता
वह अनात्मा को भी नहीं जानता। देखो, संसार से निकलने का कारण श्रद्धा को बताया, सम्यक श्रद्धा, ज्ञान को नहीं बताया। ज्ञान तो न्याय तर्क युक्तियां लगाता है, लेकिन निर्णय जो करता है वो श्रद्धा करती है। क्या कहा? जो ज्ञान जो है वो न्याय तर्क युक्ति आगम सब लगाता है, लेकिन जो निर्णय करती है वो श्रद्धा करती है। जब श्रद्धा सम्यक होती है तो ज्ञान सम्यक कहा जाता है। यदि श्रद्धा सम्यक ना हो तो कितना भी ज्ञान कर ले वो सम्यक नहीं है, कितना पढ़ ले। और श्रद्धा सम्यक हो तो थोड़ा सा ज्ञान भी सम्यकता कारण है। मोक्ष नहीं जाने का काम ज्ञान नहीं है, श्रद्धान है। लेकिन वो ज्ञान बारंबार उसको समझाता है कि श्रद्धा को, तो श्रद्धा सम्यक होती है। जैसे कोर्ट में केस होता है ना, तो वकील तो केस फाइल करता है, और निर्णय कौन करता है? निर्णय वकील करता है कि जज करता है? हाँ, निर्णय करता है जज। ऐसे ही यहाँ ज्ञान पूरा केस तैयार करता है। और यदि केस कमजोर हो तो, यदि केस ही कमजोर बनाया हो तो जज फैसला दे पाएगा फिर फेवर में? वकील को पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। और वकीलों में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि जज को फैसला करना ही पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान तो तैयारी कर लेता है, श्रद्धा उसके बल पर बदलती जाती है। जो श्रद्धा बदलती है उसका नाम ही मोक्ष होता है, उसका नाम ही मुक्ति का कारण बनता है। जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता, जो स्वयं को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता। ये सीधा सिद्धांत है। और जो अपने को जानता है वो भले 3 लोग 3 काल को अभी ना जाने तो, लेकिन सबको जानता है। उल्टा करो ना इसका, समझ में आया? अभी हम समदृष्टि हो गया सपोज करो, तो हम केवल ज्ञान हो जाएगा क्या तुरंत ही? केवल ज्ञान किसे कहते हैं? केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो 3 लोग 3 काल को एक समय में युगपत जानता है ना, हाथ पर क्या की भांति युगपत जानता है। अभी जानते हैं क्या अपन लोग कि नहीं जानते? समष्टि जानता है कि नहीं जानता? लेकिन ऐसा ना जानने के बाद भी 3 लोग 3 काल जानते हैं कि नहीं जानता? कि हाँ, ये लिख रहे जो आत्मा को जानता है वो सबको जानता है। अब ये दुनिया में इतने मकान महल कोठे हैं, सब में हैं, सब अपने मकान में रह रहे हैं। हम अपने मकान में रह रहे हैं और कितने आराम से रह रहे हैं। अब दुनिया में कितने मकान हो हमें तो अपने मकान से मतलब है, आराम से रह रहे हैं। अपने मकान को भूल जाए और ठोकरे खाए तो उसका तो कोई उपाय नहीं है ना भाई। इसलिए जो आत्मा नहीं जानता अनात्मा नहीं जानता, क्योंकि अब कारण दे रहे उसका, अब सिद्धांत दे रहे इसके अंदर। क्योंकि स्वरूप से सत्ता और पर रूप से असत्ता, इन दोनों के द्वारा एक वस्तु का निश्चय होता है। अब कहा कि अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति एक ही वस्तु का धर्म है कि नहीं है? अस्ति नास्ति एक ही वस्तु का धर्म है कि 2 वस्तु का धर्म है? धर्म अलग अलग है, लेकिन वस्तु एक ही वस्तु का धर्म है कि 2 वस्तु का धर्म है? एक ही वस्तु की है। हाँ, अस्ति भी मेरी और नास्ति भी मेरी। तो ऐसे अस्ति नास्ति कैसे घटेगी कि भैया स्व से अस्ति और पर से नास्ति। अपने स्व को छोड़े नहीं और पर को अपने अंदर आने दे नहीं है। इसका नाम है धर्म, वस्तु का धर्म। ये समझ में आ जाए तो जीव का काम ऐसे बन जाए। स्वरूप से सत्ता और पर रूप से असत्ता, इन दोनों के द्वारा एक वस्तु का निश्चय होता है। अब शरीर को अपना मानते हैं तो घुस जाता है अपने अंदर, या थोड़ा बहुत अपना हो जाता है? एक परमाणु भी अपना होता है कि नहीं होता? तेरे मानने से तो नहीं होता, पड़ा रहता है ऐसे ही। जिसे अनात्मा का राग का निश्चय हुआ है उसे अनात्मा और आत्मा दोनों का निश्चय होना चाहिए। खाली राग का निर्णय नहीं करना, राग से रहित आत्मा निर्णय करना। और जब आत्मा निर्णय होता है तो राग भी दिखाई देता है। राग के निर्णय में राग का निर्णय लगाना, ये भी राग का निर्णय है। समझ क्या कहा? खाली राग का निर्णय करते रहना ये भी राग है। जैसे अनेकांत है ना, अनेकांत की परिभाषा क्या है कि अनेक धर्म है, एक वस्तु के अंदर अनेक धर्म है ना। ठीक, अनेक धर्म किसके हैं? अनेक धर्म अनेक वस्तु के कि एक वस्तु के हैं? एक वस्तु की है। कंफ्यूजन है भी है, एक वस्तु के ही हैं। एक वस्तु की है। एक वस्तु कितने धर्म है? अनेक धर्म। वस्तु कितनी है? एक। धर्म कितने हैं? अनेक। अनेकांत। ये अनेक धर्म के पीछे लगा अनेकांत। लेकिन यदि एक ना हो तो अनेक लगेंगे?
यदि वस्तु ना हो तो अनेक आएंगे, नहीं आ सकते। इसलिए कहा अनेकांत। अनेकांत का जनक कौन है? वो एकांत। यदि एकांत ना हो तो अनेकांत को छोड़ दो तो अनेकांत निराधार हो जाएगा। अनेकांत का आधार एकांत है। ये बातें कोई सुनता है क्या? दिन में किसी को सुनने को मिलती हैं बातें? कोई समझता है इन बातों को? हैं? अनेकांत का धरातल वो एकांत है। तो धर्म एक अनेकांत क्यों कहा? क्योंकि वहाँ अनेक धर्म समझाने हैं, और अनेक धर्म का आधार एक तू समझ लेना। अनेक धर्म का आधार जो एक आत्मा है उसे तू समझ लेना। तो अन्य मत को एकांतवादी क्यों कहते हैं फिर? ये एकांतवादी एकांतवादी एकांतवादी, क्योंकि वहाँ एक अनेक का भेद नहीं है, वो तो एक ही वस्तु सर्वथा मान लेते हैं, इसलिए वहाँ एकांत का भेद है। लेकिन अपने यहाँ अनेकांत का भेद है, तो अनेकांत का भेद खाली अनेकांत नहीं है, साथ में एकांत भी है उसके, ये लगा लेना। तो अपना वस्तु धर्म क्या बैठता है? एकांत अनेकांत। वो वस्तु एक है ना। ऐसे ही यहाँ खाली जैसे अनेकांत 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 कहा, ऐसे खाली राग 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 कहता रहे। तो राग राग है किसका? राग आ कहाँ से रहा है ये? और राग से भिन्न आत्मा की तो निर्णय है कि नहीं है? जो राग को में ही सारी बुद्धि लगाए बैठा है, जो आत्मा में नहीं समझता है, वो तो मिथ्या दृष्टि प्रकट है। प्रकट मिथ्या दृष्टि के लक्षण है ये। जैसे कोई स्त्री जा रही हो सड़क पर और पेट निकल रहा हो उसका बाहर, तो क्या निर्णय होता है? क्या निर्णय हो जाता है? गर्भवती। अंदर बच्चा पल रहा है इसके, ये गर्भवती। प्रकट लक्षण है उसका, प्रकट लक्षण। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि के प्रकट लक्षण है। राग में लगे रहना, आत्मा को जानना ही नहीं। राग का निर्णय भी इसलिए कराया है कि राग से भिन्न आत्मा दिखाई दे जाए। राग के निर्णय के लिए राग का निर्णय नहीं है। वहां क्या करेगा? मैदा लेगा, मावा लेगा, घी लेगा, रसगुल्ले, इतनी सारी सामग्री जोड़ेगा, रसगुल्ला बनाएगा। इतनी सारी सामग्री किसके लिए जोड़ी उसने? रसगुल्ले के लिए। रसगुल्ला बनाया है। एक रसगुल्ले के अंदर कितनी चीज आ गई? अब अनेक आ गई। रसगुल्ला कितना? अब रसगुल्ला खाएगा तो क्या समझ आएगा उसको? है भाई रसगुल्ले के अंदर सब चीज़ें हैं ना, तो अलग अलग खा ले उनको, सबको उठा करके। आइए पहले मैदा खा ले, फिर थोड़ा सा घी खा ले, फिर थोड़ा सा वो मावा खा ले, फिर थोड़ा सा कुछ और खा ले, तो बता रसगुल्ले का मजा आएगा नहीं आएगा? अब गाथा याद करना वो वाली 7 नंबर की। वह रेणु वदिस्सदी नाड़िस्य चरित दंसणम नाणम नाविणाणम न चरितम न दंसणम जान गो। अब तुम्हें गाथा पढ़ के मजा आएगा वो वाली। खा ले ना, मैदा खा ले अलग, मावा खा ले अलग, तेल घी खा ले अलग, ये सब चीज़ें अलग अलग खा ले हैं, तो कितना रसगुल्ला का कितना मजा आएगा। ऐसे ही अभेद आत्मा दिखाया स्वामी उन्होंने, आचार्य कुंदकुंदे ने, स्वामी भगवंतों ने हमारे, वो जैसे रसगुल्ले का मजा लेता है ऐसे आत्मा का मजा लेता है। भेद जानने के लिए है, अनुभव करने के लिए नहीं है। क्या कहा? भेद जानने के लिए है, अनुभव करने के लिए। अनुभव में अभेद है। अनुभव तो अभेद का आएगा। इसलिए जो राग से भिन्न आत्मा को नहीं जानता, वो राग को भी नहीं जानता और आत्मा को भी नहीं जानता। और जो आत्मा को जानता है वो आत्मा को भी जानता है और राग को भी जानता है। अब खाली राग को घटा दूं तो इससे धर्म हो जाएगा कि राग घटाने से? ये कह रहे ये उद्यम बार अनंत की है राग घटाने के। लेकिन जो त्रिकाल शुद्ध, जाना नहीं आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, जाना नहीं शुद्धात्मा, पंडित हुए तो क्या हुए। ये तो माँ भाग्यशाली जी भैया, सुबह सुबह खुल के बैठ जाएं 5 बजे, कहना मैं तो आत्मा की बात बताओ, आत्मा कैसा होता है। और जब सुनता है राग से भिन्न ज्ञाय का खंड है, ज्ञाय का खंड है, खंड खंड है, एक है कि अनेक है? धर्म अनेक है, ज्ञाय एक है। धर्म के भेद समझाए थे, उस वस्तु के अंदर भेद है ऐसे नहीं बताए थे। उन भेद के आश्रय से अभेद समझाया था, उन भेद के आश्रय से भेद नहीं समझाया था, उन भेद के आश्रय से अभेद एक आत्मा समझाया था। अब इसने अभेद तो छोड़ दिया और भेदों में पड़ गया। और बच्चा आया, रसगुल्ला बना, उसने तो खाया अपना मजे। अब उसे मतलब है कि कितना कहाँ से लाए, कहाँ से कितना बना, कितनी मेहनत लगी, कोई मतलब नहीं उसको। तो उसे पूरा मजा ही नहीं आ गया रसगुल्ले का। ऐसे ही ज्ञानी को क्या है कि इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं पड़ती है, तो समझा दिया शुद्धात्मा है, तो ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है,
इतने भेद समझे ज्ञान दर्शन चालित के, और इनका भेद एक आत्मा है, इतना समझा और आत्मा में चला गया, बस अनुभव कर लिया, छुट्टी अपना, इतना सा काम है, इतना सा मंत्र है ये तो। लेकिन राग कोई घटाता रहे या सोचता है इससे धर्म हो जाएगा तो इससे धर्म होता नहीं है ऐसा। इस प्रकार जो आत्मा और अनात्मा को नहीं जानता वह जीव और अजीव को भी नहीं जानता, और जीव अजीव को जाने बिना मोक्ष होता नहीं है, ये मजे की बात है। जीव अजीव आदमी मोक्ष तो छोड़ो, मोक्ष मार्ग भी नहीं होता, मोक्ष मार्ग भी नहीं होता। पागलों की भांति धर्म समझता रहता है कि मैं धर्म करता हूँ, धर्म के नाम पर धुआंधार मचाता रहता है, और जीव अजीव नहीं समझता तो कुछ नहीं करता। द्रव्य संग्रह की पहली गाथा कौन सी है? जीवम जीवम तत्वम जीवन तो यही गाने हैं। हाँ, जीवम जीवम तत्वम जेड़ मर बसे है चैन में चित्तम ये बिंद बिंद बंदम मते तम सब पदा से। तो मैंने सब नमस्कार करते हैं, 3 लोग नमस्कार करता है, सारे मतलब देव इंद्र नरेंद्र सब नमस्कार करते हैं। क्यों क्यों? जीव अजीव को बताया है। हाँ, ये सिद्धांत कितना बड़ा होगा आप समझो कि सारा 3 लोग चरणों ढो दियो पड़ा उनके, अरे ये सिद्धांत का पता लगा तो सारा लोग चरणों ढो दियो पड़ा। भाई जीवा जी बता तो दिया, ठीक है ज्ञान तो हो गया हमें, अब क्या नमस्कार करना क्या करना वो हो गया, बता तो दिया। उसके बाद भी इतना बड़ा सिद्धांत था, इतनी बड़ी बात ये है कि 3 लोग चरणों ढो दियो पड़ा, कहने लगा ये बात नहीं पता थी। जीव अजीवम दब्बम जिनवड़ वस हेण जेण दिठम, जीव अजीव द्रव्य भिन्न है, ये इतना महान सिद्धांत है, ये रत्नों की खान है, ये समझ लो। ये सिद्धांत जो है जीव न्यारा से और राग न्यारा से, दोनों भिन्न भिन्न है। इससे बड़ा सिद्धांत इस जगत के अंदर दूसरा कोई है ही नहीं। ये सिद्धांत मोक्ष का मूल है, मोक्ष की बीज है, मोक्ष की जड़ है, ये लिखा ना। इस प्रकार जो आत्मा अनात्मा को नहीं जानता वह जीव और अजीव को नहीं जानता, तथा जो जीव अजीव को नहीं जानता वह सम्य दृष्टि नहीं है। सम्य दृष्टि नहीं है मतलब मोक्ष के मार्ग पर शुरू ही नहीं हुआ, अभी शादी नहीं हुई तेरी, अभी गर्भ ठहरे नहीं तेरे, बच्चा कहां से पैदा होगा? ये महान सिद्धांत किसी महाभाग्यशाली जीविका में पड़ता है, वो समझता है कि जीव न्यारा है, अजीव न्यारा है, जीव न्यारा है, ज्ञान न्यारा है, जीव न्यारा है, पुद्गल न्यारा है, जीव न्यारा है, कर्म न्यारा है। कर्म के भेद हैं बहुत अनेक प्रकार के, असंख्यात भेद, लेकिन जीव के कितने भेद हैं? जीव के कितने भेद हैं? जीव तो जीव है। अब जीव के भेद तो बहुत बताए, मागण स्थान, जीव समाज, जीव स्थान, सब इतने भेद हैं भाई। 14 मागण स्थान है, 14 गुण स्थान है, 14 जीव समाज है, जीव के भेद। भाई जीव के भेद नहीं है, किसके भेद हैं? जो पर्यायों के भेद हैं। जीव तो अखंड ज्ञान मूर्ति है, यदि जीव अखंड ज्ञान मूर्ति ना हो तो ये जीव समाज किसके और गुण स्थान किसके और मागण स्थान किसके? इसलिए जो जीव अजीव को नहीं जानता वह सम्य दृष्टि नहीं है। दूसरी भाषा में कहो तो कौन है? मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि ही है। इसलिए रागी जीव ज्ञान के अभाव के कारण सम्य दृष्टि, ज्ञान के रागी जीव ज्ञान के अभाव के कारण सम्य दृष्टि नहीं होता। ज्ञान का सद्भाव रहता है, ज्ञान का अभाव रहता है, इसलिए सम्य दृष्टि नहीं है। भावार्थ देखो, ये तो ऐसे खिलाते हैं, जो तो मक्खन मिलता है ना, वो रही दे करके चलती रहती है रही और मक्खन निकलता रहता है। ऐसे ही गाथाएं हैं, ये चलता रहे बिलता रहे और इसमें आनंद के मक्खन निकलते रहे, ऐसा है ये है। जगत छाछ भरमावे, ज्ञानी मक्खन हो सो बिड़ला पावे, जगत छाछ भरमावे। सारी दुनिया मट्ठे में रुल गई, लेकिन ज्ञानी हो तो मक्खन ले जाए निकाल करके। एक भजन है बहुत पुराना, स्वामी बोल गाए थे, ये मक्खन जिसका हाथ नहीं आया ना आत्मा का, वो भले ही कितनी अपने को धर्मात्मा समझता हो, लेकिन धर्मात्मा नहीं है। दूसरी भाषा में कहो तो पापी है। लिखा था ना पहले कृष्ण के अंदर, मिथ्या दृष्टि ही है, पापी है। इसलिए इतने गीत गाओ अपने भैया आत्मा के, क्या बारंबार आत्मा नजर आए। भावार्थ, यहाँ राग शब्द से अज्ञान में राग द्वेष मोह कहे गए हैं। यहाँ राग शब्द यहाँ कहा है, तो वहाँ जितने भी हैं अज्ञानी के राग द्वेष मोह हैं। जब ज्ञानी के राग द्वेष मोह होते हैं उनको यहाँ नहीं गिना है। मूल में पहले अज्ञानी होना चाहिए। पहले कौन होना चाहिए? अज्ञानी। यदि वो समझदार है, ज्ञानवान है,
तो उसको वो राग द्वेष मोह वो होते भी हों तो उसको कैटेगरी में गिरा ही नहीं है उन कैटेगरी के अंदर। और अज्ञान में कहने से मिथ्यात अनंतानुबंधी से हुए राग समझना चाहिए। जो मिथ्यात अनंतानुबंधी से राग उत्पन्न होते हैं उन्हें समझना चाहिए। बिना अनंतानुबंधी मिथ्यात के राग को राग गिना ही नहीं है। मिथ्यात के बिना चारित्र मोह के उदय का राग नहीं लेना है। यदि चारित्र मोह का प्रत्येगान से उनका राग यदि उदय में है तो उसको चारित्र मोह के उदय का राग वो नहीं लेना उसको, वो यहाँ पर उसकी बात नहीं है। क्योंकि अवृत सम्यदृष्टि इत्यादि को चारित्र मोह के उदय संबंधी जो राग है सो ज्ञान सहित है। ज्ञान सहित ही है, जानता है। जैसे बहुत पुराना है, कितने पढ़ाई, विष खाता है लेकिन वैद्य जानता है कि विष का असर कितना पड़ेगा, इससे जहर कैसे उतरेगा। जब भाई ज्ञानी चारित्र मोह के उदय में राग करता है तो जानता है कि तो जहर कैसे उतरेगा। भली मुनि ना बन रहा हो, आप भोगों में बैठा हो, इंद्र हो, कुछ भी हो, तो जानता है कि ज्ञान ही मोक्ष का मूल है, ज्ञान ही निकलने का कारण है। ये बाहर की अवस्थाएं जो है ना, ये सब कर्म उदय की हैं, मेरी अवस्थाएं नहीं है। सम्यक दृष्टि उस राग को कर्मोदय से उत्पन्न हुआ रोग जानता है, उसे मिटाना चाहता है। ये बात पहले भी आई थी कलश के अंदर, फिर आई है कि सम्यक दृष्टि राग वो जो चारित्र मोह का रोग जो है ना, चारित्र मोह के उदय में जो राग है उस राग को भी रोग जानता है और मिटाना चाहता है, रखना नहीं चाहता उसको भी। भावना देख कब हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। भावना कैसी है कि हे भगवान, जैसे आप बैठे वितरागी होकर के परम सुख में लीन हो मेरी ऐसी दशा है। भावना तो उसकी ऐसी है, अपने पूर्ण स्वभाव को भी जानता है और पूर्ण स्वभाव के अंदर चारित्र मोह की अपूर्णता है उसको भी जानता है, और जो अपूर्णता है उसका अभाव ही करना चाहता है। सारी बातें बराबर लगेंगी हैं। यदि ये बात मिस हो जाए ना इसके अंदर से तो सारा काम खराब हो जाए। वो नट होता है ना तो चलता है ऊपर, तो कैसे बैलेंस बनाता है, डंडा पकड़ लेता है, ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन बैलेंस का कमाल देखो उसके भाई साहब। वहाँ डंडे चढ़ गए डंडे के ऊपर है, कैसा बैलेंस बना के चलता है वो। भाई साहब चल रहा है, एक डंडा पकड़ ले, दो डंडे पकड़ ले, सिर पे कुछ रख ले, वहाँ सारा खेल किसका है, उसके बैलेंस का। ऐसे ही यहाँ ज्ञानी कौन, जिसका बैलेंस बनाया हुआ है, जिसने निश्चय भाव का पूर्ण बैलेंस में चलता है। एक यदि थोड़ा वजन भारी पड़ जाए ना एक तरफ तो गिर जाए, कि पूरा बैलेंस बना के चलता है। एक तरफ वजन बढ़ता है, दूसरी तरफ करता है, दूसरी तरफ बढ़ता है, इस तरफ करता है। ऐसा सम्यक दृष्टि निश्चय भाव का पूरा एकदम सुमेल बना के चलता है। राग से उत्पन्न हुआ कर्मोदय से जो रोग है उसे रोग जानता है, मिटाना चाहता है। उसे उस राग के प्रति राग नहीं है। क्या लिखा? राग के प्रति राग नहीं, मेरा ज्ञान नहीं है उसको राग के प्रति। ये जो अभ्यास नहीं करते ना, सुनते नहीं पढ़ते तो उनके बहुत दूर हैं। कितने अपने को सोच लें कि हम आत्मा है, हमने तो जान लिया है, जाना वाना कुछ नहीं है। अभी जिसने अभी इतना अभ्यास नहीं करा कि आत्मा की अनुभूति हो जाए, वही बहुत दूर है भाई, कुछ भी हो। और सम्यक दृष्टि के राग का लेश मात्र सद्भाव नहीं है, ऐसा कहा है। राग तो उसको है, 3 कषाय का भी राग है, लेकिन उसको लेश मात्र सद्भाव नहीं है, ऐसा कहा है। सो इसका कारण इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि के अशुभ राग तो अत्यंत गौण है, और जो शुभ राग है सो उसे किंचित मात्र ही भला अच्छा नहीं समझता, उसके प्रति लेश मात्र राग नहीं करता, और निश्चय से तो उसे राग का स्वामित्व ही नहीं है, इसलिए उसे लेश मात्र भी राग नहीं है। भगवान की भक्ति तारती है कि नहीं तारती? भगवान की भक्ति से तरता कि नहीं तरता? भगवान तार देंगे, तार देंगे। भगवान संसार तार देंगे, तार देंगे। हाँ ना करो। लेकिन फिर भगवान की भक्ति करता है बैठकर। हे पालनहार, हे तारणहार, तुम ही तारने वाले हो, और तुम्हारे अलावा कोई शरण नहीं है जगत के अंदर, हैं ओ पालनहारे, हैं तो तुम ही निकालोगे मेरे को, तुम्हारे अलावा कोई तारने वाला नहीं है, दर्शन दाता देव हैं। और ऐसी भक्ति पूजा करता है। देखो मजे की बात, अंदर में उपाधि नहीं जानता, जानता है इससे काम नहीं होगा, फिर ही भक्ति इतनी बढ़िया करता है। समझ रहे आप? क्या क्या मतलब उसका अंदर में श्रद्धा क्या काम करती होगी कि ये बराबर जानता है कि भगवान काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी भक्ति ऐसी उमड़ती है कि भगवान चरणों में लोट पोट हो जाता है, डेली चरण स्पर्श करता है भगवान के, और ऐसा होता है भक्ति भगवान को देख करके आनंद में लीन हो जाता है। बताओ कैसे होता होगा सब कहानी? भगवान की भक्ति भी ज्ञानी कर सकता है, भगवान की भक्ति अज्ञानी कर नहीं सकता।
जो ये जानता है भगवान नहीं तार सकते, वही भक्ति कर सकता है। अब पढ़ना भजन है, तुमने कैसे तारा, भव्यो कैसे तारा है। अब बताओ, अरे भगवान को देख के मुझे अपना स्वरूप याद आता है, भगवान को देख के मुझे अपने स्वरूप का आनंद आता है, ये तरना है। वहाँ भगवान के स्वरूप को देख के मुझे प्रसन्नता हो जाती है, ये स्वरूप का तरना है। वहाँ भगवान कुछ नहीं करते, लेकिन भगवान के बिना कुछ नहीं होता। दर्पण क्या करता है? हमारी शक्ल के दिखाने के लिए दर्पण क्या करता है? कुछ करता है दर्पण है? लेकिन ऐसा निमित्त संबंध है कि दर्पण के आगे आते शक्ल दिखती है अपनी, है कि नहीं? निमित्त संबंध ऐसे ही अपना दीवार में दिखती, ऐसे अपना स्वरूप जो है कहीं और नहीं दिखाई देता, भगवान सामने आगे दिखाई देता है। वो भगवान कुछ करते हैं क्या? कि भगवान कुछ नहीं करते फिर भी है। वो है ना बड़े पंडित जी लिखी है, शांतिनाथ भगवान की जयमाला लिखी है, उसमें लिखा बिन राग भव्य जीवों को कैसे तारा। हे प्रभु हमें तो वो बताओ, आपने राग करानी और भव्य जीव उतार दिया। हे देव क्रोध बिन कर्म शत्रु किम मारा, बिन राग भव्य जीवों को कैसे तारा। निर्ग्रंथ अकिंचन हो त्रिलोक के स्वामी, हो निजानंद रस भोगी योगी नामी। अद्भुत निर्मल है सहज चरित्र तुम्हारा, चित शांत हुआ मैं जाना जानन हारा। क्रोध करानी, कर्म शत्रु को मार दिया, राग करानी, भव्य जीवों को ताड़ दिया, कपड़ा लत्ता पास में नहीं, तीन लोग के नाथ हो हैं, अब किसी का भोग करते नहीं फिर भी भोगी हो, स्वरूप के भोगी हो। ये कैसा सुमेल है? हमारी समझ में नहीं आता। बड़े पंडित जी का गजब का लिखा हुआ है, सही है। तो कह रहे हैं निश्चय से उस राग का स्वामित्व तो नहीं है, लेश मात्र भी राग नहीं है उसके। अब ये गणित जिसे समझ आ जाएगा ना, राग नहीं है फिर भक्ति करता है, तो लोग कहते हैं तुम्हारे भगवान तुम्हें देते क्या हैं? जब वो देते नहीं जाते क्यों हैं? हम तो ये तो अन्यमति होते हैं ना, कहते हैं हम तो मांग नहीं जाते हैं भैया, हमारे भगवान तो हमें मकान दे दें, कपड़ा दे दें, दुकान दे दें। हम तुम्हें क्या देते हैं? तुम्हारे भगवान तुम्हें क्या देते हैं? कि भैया जो देने योग्य ना वो सब दे देते हैं। जो उनके पास नहीं है वो कैसे देंगे, और जो उनके पास है वो जाके स्वयं ही मिल जाएगा उनके पास से है। उनके पास कपड़े लत्ते मकान है क्या जो देंगे? कहने तो क्या है उनके पास? उनके पास आत्मा का आनंद सुख है, तो जाते ही सहज अपने को आत्मा का आनंद सुख मिल जाता है। देखो क्या कह रहे हैं अगले पैर पढ़ने में, बहुत बढ़िया सुमेल है, मतलब भक्ति का और निश्चय का बड़ा अच्छा सुमेल है। मतलब जिस दिन सुमेल समझ में आ जाए ना ये, तो उस दिन आत्मा को भी जाने और भक्ति भी हो। ये जो रूखापन आ जाता है ना, ये इसलिए आ जाता है कि वो न्याय की जो बैलेंस का मार्ग है ना वो समझता नहीं है, और न्याय का बैलेंस मार्ग आ जाए तो जीवन के अंदर आनंद आ जाए। वास्तव में रसगुल्ला बनाने की विधि में भेद भी है और अभेद खाए तो आनंद भी है, दोनों विधियाँ हैं। खाली भेदे पढ़ा रहे तो आनंद ना आए, और अभेद भेद के बिना समझ में आता नहीं है। इसलिए न्याय की जो व्यवस्था है ना, बड़ी आनंद की व्यवस्था है ये। भजन गाए, भक्ति करे, पढ़े पढ़ाए, कितना आनंद बढ़ता है उन सब चीज़ों के अंदर। यदि कोई जीव राग को भला जानकर उसके प्रति लेश मात्र राग करे, यदि भगवान की भक्ति को भला जानकर उसे निकलने का कारण समझ ले, इन स्वाध्याय आदि को ही निकलने का कारण समझ ले, तो वह भले सर्वशास्त्रों को पढ़ चुका हो, मुनि भी बन जाए, व्यवहार चरित्र का पालन भी करता हो, तथापि यह समझना चाहिए कि उसने अपने आत्मा के परमार्थ स्वरूप को नहीं जाना। कर्मोदय जनित राग को ही अच्छा मान रखा है और उसी से अपना मोक्ष माना है। देखो कितना सुंदर मार्ग है। भगवान को देखते अपना आत्मा नजर आया, और भगवान और ऐसी भगवान की भक्ति हुई कि हे भगवान आपको देखते मुझे अपना आत्मा नजर आ गया, को और दुनिया में कोई दिखाने वाला नहीं है। ऐसी भक्ति अंदर में फूटी भगवान के प्रति। कब फूटी? आत्मा को देखने के बाद फूटी। है इसलिए कहते हैं भैया जो आत्मा को जानता है उसका व्यवहार देखो, क्या उसका व्यवहार कैसा होता है, उसकी भक्ति कैसी होती है, उसका आराधना कैसी होती है, संयम कैसा होता है उसका। ये सम्य दृष्टि चौथे गुण सामर्थ्य भले ही हो, लेकिन भक्ति ऐसी होती है इसके अंदर भगवान के प्रति और अपने आत्मा के प्रति गजब की, जो है सब अपने लिए। इस प्रकार अपने को और पर के परमार्थ स्वरूप को ना जानने से जीव अजीव के परमार्थ स्वरूप को नहीं जानता
और जहाँ जीव और अजीव इन दो पदार्थों को ही नहीं जानता हो, वह सम्यक दृष्टि कैसा है। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, गणितज्ञ हैं, ये मैथमेटिशियन हैं, बस एक चीज़ नहीं आती इनको। क्या नहीं आती? दो और दो चार नहीं जानते बस ये। बाकी तुम कितने सोल्व कराओ इनसे क्वेश्चन, बस दो और दो चार नहीं जानते बस ये। बहुत बड़े मैथमेटिशियन है ये। कहना भाई पहले कुछ और मत सीख, तू मैथमेटिशियन बाद में नहीं है, दो और दो चार सीख पहले जा करके है। आत्मा अनात्मा को नहीं जानता है। तात्पर्य है कि रागी जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। क्या कहते हैं? रागी जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। वो क्या हुआ ना, म्यूजिक सीखने जाते हैं बच्चे, तो म्यूजिक सीखने जब चले जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर वो जो सीखने वाला होता है ना, तो वो सिखाया जाता है उनको, बच्चों को तो दो चार गाने निकालने सिखाया जाता है हारमोनियम पियानो से। तो बच्चे सीखा तो सोचते हैं हम सीख गया भाई गाना, हम तो बजाना सीख गया भाई। दो चार गानों में लगता है कि हम तो बजाना सीख गए। वो दो चार गानों में डग जाता है। लेकिन जिन्हें सिखाते हैं ना, में जो वास्तव में सिखाने वाले होते हैं, राग कौन सा बज रहा, धुन कौन सी बज रही, गले से सारे गाँव में कहाँ से बज रहा, कहाँ से कौन सुर निकल रहा, वो पूरी विधि सिखाते हैं उसको। और फिर वो जब बेस सीख जाता है ना, तो बेस क्लियर होने पर भी कुछ भी सीखता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है बेस क्लियर नहीं है और धर्म पूरा करने बैठा। सिद्धांत जो है, ये जो बातें हैं, ये आत्मा ही सब कुछ है, सर्वोपरि है, ये बेस क्लियर नहीं है इसका भी। जिस दिन ये बेस क्लियर हो जाएगा तो उसे चाहे जो करना, ये तो कहते हैं भोग भी भोगना तो भी निर्जरा होगी, लेकिन तेरा बेस ही क्लियर नहीं है। अब बेस क्लियर करने का नाम कहते हो तो गुरु कांजी वाले हैं, स्वामी जी वाले हैं, ये तो ऐसे हैं, तो ऐसे कहते हैं। अरे भैया तेरे तुझे अपने से मतलब रखना भाई, तू अपना बेस क्लियर कर भाई। तू किस चक्कर पड़ रहा है इधर उधर के, ये फलाने महाराज जी ने मुझे ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, तो अपना बेस क्लियर कर ले भाई और कुछ सोचा छोड़ दे। जिस दिन बेस क्लियर हो जाएगा वो सब ठीक हो जाएगा अपने आप ही। चलो जी हैं जयचंद छावड़ा जी का जो भावार्थ तो इसका हो गया। टीका जो है आचार्य की जो गाथा की वो पढ़ेंगे कल, और कलश भी है इसके अंदर, कलश भी कल पढ़ते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें तो इतना बताया कॉन्सेप्ट शुड भी क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। वो कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर नहीं है ना, उसे क्षण क्षण में दिक्कत आती है, क्षण क्षण में दिक्कत आती है। भगवान की भक्ति क्यों करें हैं, स्वास्थ्य क्यों बढ़ें, अच्छा छोड़ दें क्या। जिसे कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं है वो सब जगह दिक्कत है उसको, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अपने। चलो निज निधि निज में बस।